अब सीधे आपका रुख करते हुए बड़े गौर से सुबह से आप अखबार भी पढ़ रहे हैं और लगातार बिहार के चुनावों के मद्देनजर तमाम लोगों से आपने राय भी जानी, लिखा भी है बहुत कुछ अपने वेबसाइट पर। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मुद्दे और जातिवाद इस बार क्या हावी होता हुआ बिहार के इस विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आपको नजर आ रहा है, क्योंकि जो वोटर वोट डालने जा रहे हैं वो तो बात कर रहे हैं मुद्दों की, लेकिन जातिवाद एक बहुत बड़ा फैक्टर है बिहार की राजनीति का। देखिए, ये कहना तो लगभग असंभव सी बात होगी कि बिहार के अंदर पोलिंग होगा या हिंदुस्तान में कहीं भी पोलिंग होगा और जाति के आधार पर वोट नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि बिहार के इस चुनाव में पहली बार एक बेरोजगारी और नौकरी ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बन के उभरा हुआ है। तो ये दर्शाता है कि बिहार के अंदर दो चीजें हो रही। एक, जो पिछले 15 साल का शासन था उसमें उनको एक तरीके से उकताहट सी हो रही है या उनको लग रहा है उनके साथ वो न्याय नहीं हो रहा। जो लोग ये समझते थे कि बिजली सड़क पानी दे देने मात्र से विकास हो जाता है, उनको ये सोचना पड़ेगा कि बिजली सड़क पानी तो बहुत ही बुनियादी चीजें हैं, उनके ऊपर भी जिंदगी होती है, लोगों को उनसे ऊपर भी आकांक्षाएं और उम्मीदें होती। तो मुझे लगता है कि जब आज के जमाने में जब बिहार के लोग जब वो बॉम्बे जाके देखते हैं या फिर दुनिया के दूसरे नक्शों पर देखते हैं, देखते हैं कैसे उनकी तनख्वाहें बढ़ रही हैं, उनके पास बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, उनके पास बड़े घर हो रहे हैं, उनके पास फ्लैट्स हो रहे हैं, उनके पास तमाम सुविधाएं हो रही हैं और हमारे पास नहीं है। हाँ। तो जाहिर सी बात तो अपनी तुलना करते हैं और उनको लगता है कि नहीं, ये हमारे पास होनी चाहिए, पिछले 15 सालों में नहीं हुआ। तो किसी ऐसे लोगों को की तरफ भी देख सकते हैं जो उनको ये देने का वायदा कर रहा हो या करने की हिम्मत रखता हो। प्रोफेसर रागी, आज क्या देख रहे हैं, किसके लिए संगीत की धुन बिहार में ज्यादा सुरमई होने वाली है? देखिए, पहली बात तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि 15 साल के अंदर बिहार ने बहुत प्रगति किया है। बिजली, सड़क, पानी, जिन्होंने 80 के दशक को बिहार को नहीं देखा है वो बेशक ये कह सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने 80 के दशक और 90 के दशक के बिहार को देखा है उनको ये मानना पड़ेगा कि बिहार में स्कूल, शिक्षा व्यवस्था, सड़क, बिजली, पानी में अद्भुत प्रगति की है। आप देखेंगे क्या जो आशुतोष जी कह रहे हैं, देखिए हुआ क्या है कि बिहार के अंदर यदि आप गांव में जाएं तो उनके आप तय कीजिए कि उनके घरों में बिजली है, पक्के के मकान है, पहले मिट्टी के मकान, फूस के मकान हुआ करते थे और वो सारी चीजें, स्थितियां बदल गई है पिछले 15 सालों के अंतर्गत। अब हुआ क्या है, जिस चीज की ओर वो इशारा कर रहे हैं हुआ इसलिए है ऐसा। ये क्यों परिवर्तन हुआ? क्योंकि बिहार जो है आप देखेंगे कि वो लेबर सप्लायर हो गया पहले से, और ये पहले से होते आ रहा है। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वो आप देखेंगे महाराष्ट्र के तरफ हुआ, सदर्न स्टेट्स में हुआ। जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसके जितने जो हिस्से थे वे लेबर सप्लायर के तौर पर इमर्ज कर गए थे और बिहार के अंदर जो है वो प्रगति जो है वो पिछले दशकों में हम ये मानते हैं कि वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन ये मत भूलिए कि यदि आपका ट्रैक रिकॉर्ड, आपने पहले विकास किया होगा तब तो आपकी बातों पर कोई मानेगा, लेकिन आरजेडी का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसा नहीं रहा है। लेकिन जब आपको 15 सालों के हिसाब को देने का वक्त आया तो आप बीते 15 सालों में 15 साल के पहले 15 साल क्या हुआ उसको गिनाएंगे तो जनता तो सवाल पूछेगी ना। प्रोफेसर रागी, अब तो खैर मतदान का दिन है, दोनों ही पक्षों की ओर से बढ़ चढ़कर दावे किए जा रहे हैं।